हेलो स्टूडेंट्स। कई दिनों पहले है ना वो जो आपको डीपीपी या तो असाइनमेंट्स के फॉर्मेट में जो शीट मैंने प्रोवाइड की थी, तो उसके डाउट्स मेरे पास जितने आए आप लोग की तरफ से, तो आज उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स की शीट मैंने भेजी थी आप लोग को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला डाउट ये मेरे पास आया आप लोग का कि डिटर्मिनेंट ऑफ फलाना फलाना कुछ दिया है। ठीक है, तो इसके लिए एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, पहले अपने पास वो क्लियर होना चाहिए। कौन सा? देखो, ये तो अपने पास डिटर्मिनेंट है सर, है कुछ नहीं कर सकते इसका। एग्जाम्पल देखो, 5 मिनट एग्जाम्पल दिख रहा है। ठीक है, अब मैंने तुम लोग को इस एग्जाम्पल को सॉल्व करना सिखा रखा है कि कोई भी जनरल डिटर्मिनेंट है, इसको एक्सपांड करना तो आता ही है। हाँ सर, कैसे करते हैं? याद है? अपना ऑब्जर्वेशनल मेथड, ये तो अपन को याद होगा ही, है ना? कैसे करते हैं, याद आ रहा है क्या कुछ? थोड़ा बहुत भी कुछ याद है अपन को? ऐसे करते हैं इस तरीके से, एक तीर इस तरफ चलाते हैं। ठीक है, फिर इसको लिखते हैं। कुछ कुछ याद आ रहा होगा तुम लोग को, है? फिर एक ये वाला तीर इसके साथ, ठीक है, फिर एक ये वाला तीर चलता है इसके साथ। कुछ याद है? तीन तीन का ग्रुप बनता है, तीन तीन का ग्रुप बनता है, याद आया? तो A1 B2 C3, तो A1 × B2 × C3 प्लस, अब ये B1 C2 और A3, B1 C2 और A3 प्लस ये C1 A2 B3, C1 A2 B3। अब एक बड़ा वाला माइनस। ठीक है, और अब बैकवर्ड एरोज आते हैं इस तरीके से। एक ही एरो ये दिखाई दिया, फिर A1 इसका सिंगल वाले के साथ। टेक्नोलॉजी भाई अपने पास। ठीक है, A1 का इसके साथ लगेगा। ये सब मैं ऑलरेडी क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, बस यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन दिखाना है, बस ऑब्जर्व करें। यानी क्या आएगा यहाँ पे? A3 B2 C1, A3 B2 C1 प्लस A2 B1 C3 प्लस A1 B3 C2। बोलो हाँ कि ना? यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है सर, जीरो तकलीफ, है ना? ये तो हमने खोलना सीखा है डिटर्मिनेंट को। ठीक है, अब जो खास बात है, जो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस चीज को आगे भी ऑब्जर्वेशन में रखना, अब वो चीज कौन सी है? दो ब्रैकेट, अपने पास दो ब्रैकेट निकल कर के एज ए आंसर। तुमने कहा हाँ सर बिल्कुल सही बात है। अब अगर मैं तुम्हें पूछूं कुछ देर के लिए कि भैया अगर मैं इन सब, ये देखो ये सिंगल टर्म है, ये सिंगल टर्म है, A1 B2 C3 मल्टीप्लाई के एक टर्म देंगे ना, तो अगर मैं इनको देखूं बड़े ध्यान, एकदम ध्यान से देखना, ये जो आइटम है A1 B2 C3, B1 C2 A3, C1 A2 B3, अगर मैं इन तीनों का प्रोडक्ट कर दूं, यानी इसके अंदर आए हुए एलिमेंट्स का मैं प्रोडक्ट कर दूं, तो मेरे पास यहाँ से क्या प्रोडक्ट क्रिएट होने वाला है? सर A1 B2 C3, B1 C2 A3, C1 A2 B3, ये होगा यहाँ इस ब्रैकेट से प्रोडक्ट। मानते हो कि नहीं मानते हो? अरे एलिमेंट्स ही तो है भाई, है ना? मैं तुम्हें ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे तीन 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 लोग आए आपस में ऐड होके। मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँ तो क्या मुझे लिखा हुआ मिलेगा? तुम बोलोगे हाँ डेफिनेटली मिलेगा। वैसे ही अगर मैं इसका प्रोडक्ट करूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा? A3 B2 C1 A2 B1 C3 A1 B3 C2। और तुम मानो चाहे ना मानो, पहले वाले टर्म का ये जो पहला वाला ब्रैकेट दिख रहा है, इससे जब तुमने टर्म्स का प्रोडक्ट किया, जो दूसरा वाला जो ब्रैकेट दिख रहा है इसके टर्म्स का जब तुमने प्रोडक्ट किया, इन दोनों को आपस में घटाओगे भाई साहब, मानो चाहे ना मानो आंसर जीरो आएगा। खुद करके देख लो, क्योंकि दोनों ब्रैकेट सेम लिखे हैं भाई। एक बार आंख उठा के तो देखो, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, पहले वाले में भी ये लिखा है, दूसरे वाले में भी वही लिखा है। खास बात है ये चीज, आप लोग किसी भी डिटेल में नोटिस कर लेना, तभी तो जनरल का एग्जाम्पल लिया है, तभी तो हम लोगों ने जनरल का एग्जाम्पल लिया है। आप सोच के देखो, है ना? कमाल की बात है ना? कमाल की बात है। ये हमारे किस काम आएगा, कैसे काम आएगा, क्या काम आएगा, अब वो इस क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, बिना इस चीज की नॉलेज के ये क्वेश्चन को अप्रोच कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है।
और ऐसे क्वेश्चन अगर आपने एक बार देखे होंगे तभी आप लोग को समझ में आएंगे, वरना भाई मैं तो नहीं समझता कि ऐसा क्वेश्चन बिना पढ़ाए बिना सिखाए हो जाएगा। ठीक है, तो भाई एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, एक थर्ड ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, उसको बनाया गया है सिर्फ दो एलिमेंट भर के, या तो +1 या तो -1, उसके अलावा तीसरा भरना ही नहीं है। तो इसने बोला है कि भाई साहब उस डिटर्मिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। अब हम पागल तो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं कि कुछ भी करके किसी भी तरीके से निकालने की कोशिश करेंगे। जाहिर सी बात है, हम पढ़े लिखे आदमी हैं, और जाहिर सी बात है जो मैंने तुम्हें भी ऑब्जर्वेशन यहाँ पे सिखाया है हम इसी का इस्तेमाल लेने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं देखूं, अभी अगर मैं कोई चीज को ढंग से ऑब्जर्व करूं, तो भाई कोई भी 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट खुलता है दो ब्रैकेट के साथ, एक ये ब्रैकेट माइनस ये ब्रैकेट। ठीक है, ऑब्जर्वेशन देखा मैंने, है ना? ठीक है सर, ये भी आपने देख लिया होगा, है ना? इसके अंदर 3 टर्म्स लिखी होती है, एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, इसमें एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, इसमें एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे, इसमें एक टर्म यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है भाई? हाँ भाई, ये ऑब्जर्वेशन है अपना, बाजू में देखो 3 3 टर्म लिखी होती है इन ब्रैकेट के अंदर। हमने कहा सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू बताना है डिटर्मिनेंट का। तो भाई साहब दो ब्रैकेट देखो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो दो ब्रैकेट मैक्सिमम आंसर कब देंगे? और मेरे पास ऑप्शन भी क्या है, सिर्फ 1 और -1 ही है। तो सर मेरी मैक्सिमम वैल्यू कैसे ला सकता हूँ? मैं ये सोच के ला सकता हूँ कि सर अगर मैं यहाँ पे जो मेरे 3 लोग आने वाले हैं, इसको मैं 1 1 और 1 मान लूँ। देखो ये केस हम सोच रहे हैं, अभी हम अपनी थॉट प्रोसेस को डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ऐसी बात हो रही है, हम अपने थॉट प्रोसेस को भी डेवलप कर रहे हैं, है ना? इसलिए मैंने सोचा इन तीनों को सर 1 1 दे देता हूँ, और यहाँ पे तीनों को -1 देता हूँ। यहाँ पे मैं इन तीनों को -1 देता हूँ, तब मेरा समेशन मैक्सिमम आ जाएगा। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है मैक्सिमम समेशन लाने की। हमने देखा यहाँ से 3 देगा, -1 -3 और माइनस कर मिला के कुल मिला के 6 दे देगा। 6 से ऊपर तो लाना पॉसिबल ही नहीं है, ये हमने सोचा कि 6 तो मेरा अल्टीमेट आंसर हो जाएगा। फिर मैंने ये जो जो आम आदमी होते हैं ना, वो ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे कर लेते हैं आम आदमी। ठीक है, पर हम जो हमने नीचे ये कांड किया ना, ये प्रोडक्ट वाला, बच्चे वो चेक करना भूल जाते हैं। अब आपको देखो, ये मैंने आप लोग को ये चीज ऑलरेडी मैंने बता रखी है। कौन सी चीज? के ब्रैकेट का जब भी आप प्रोडक्ट करोगे, यानी इन तीनों का आप लोग जब भी प्रोडक्ट करोगे, इस ब्रैकेट का प्रोडक्ट और बाजू वाले ब्रैकेट का प्रोडक्ट दोनों के दोनों सेम आने चाहिए। आपने ये टर्म्स अज्यूम करी, हमने तो ये अज्यूम करी कि ऐसा ऐसा हो सकता है। आप इसको वास्तविकता में बदलने के लिए ये जो है चेक चेकिंग प्रोसीजर ये काम आएगा। इन तीनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिया, 1 × 1 × 1 कितना देगा? 1। यहाँ पे इन तीनों का मैंने प्रोडक्ट लिया, यहाँ पे मैंने तीनों का प्रोडक्ट लिया, कितना दे रहा है? -1 × -1 × -1 साला -1। अरे भैया पॉसिबल ही नहीं है। मैंने क्या बोला था, डिटर्मिनेंट जब भी खुलता है, जनरल डिटर्मिनेंट, दोनों ब्रैकेट का जब प्रोडक्ट करोगे टर्म्स का, तब सेम आना चाहिए। एक का 1 आ रहा है, एक का -1 आ रहा है। हम तो साला 6 मान के बैठे थे, यानी ये तो गलत हो गया, ये तो नहीं आ सकता। अच्छा, यानी सर मेन कंडीशन है कि प्रोडक्ट वाली चीजें देखनी है। मैंने कहा हाँ, तो ये केस तो रिजेक्ट हो गया। इसके बाद हमने सोचा सर यहाँ तो आप +1 ही रहने दो, क्योंकि तभी ज्यादा आएगा। और सर यहाँ पे हमने सोचा कि एक को +2 को माइनस रख के देखते हैं। हमने कहा ठीक है भाई, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हो। ऐसा करके देखा, ऐसा करके देखा, इसने 3 दिया, और यहाँ से इसने कितना दिया? 1 दिया, कुल मिला के 4। तो जब इसका प्रोडक्ट किया, इनके टर्म्स का प्रोडक्ट किया तो आया 1, इनके टर्म्स का प्रोडक्ट किया तो वो आया कितना? -1 × -1 1 1 × 1 1। हाँ भाई साहब, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, यानी ये एक पोटेंशियल आंसर है। जब तुम लोग डिटरमिनेंट को खोलोगे, एक्सपांड करोगे, तब इसके आने की पॉसिबिलिटी है, ये आ सकता है, ये आ सकता है भाई साहब। तो हाँ भाई, 4 अपना एक आंसर हो सकता है। अब बस तुम्हें ये सोचना है कि क्या 4 से ज्यादा कोई आंसर आ सकता है? 4 से ज्यादा कोई आंसर आ सकता है? देखो 6 तो आ नहीं सकता, मना कर दिया। क्या 5 आ सकता है? क्या 5 आ सकता है? सर 5 को लाने के लिए अब सोचना, 6 तो आ नहीं सकता, 4 हमारा आ चुका है। अब हमने सोचा क्या 5 आ सकता है? तो 5 को लाने के लिए सर देखो यहाँ पे तो 3 होना चाहिए, यानी सर उसके हिसाब से यहाँ पे होना चाहिए 1 + 1 + 1। और सर यहाँ पे -2 होना चाहिए अंदर, यहाँ पे अंदर -2 होना चाहिए। अंदर -2 कैसे बनाओगे? अंदर -2 होना चाहिए। अंदर का -2 बन सकता है क्या? कोई भी एंगल से सोच के देखो।
हमारे पास देखो टर्म्स ही दो है, +1 और -1। तो ये जब आपस में मल्टीप्लाई होती है तो केवल 1 या -1 दो ही आंसर दे सकती है ना? यानी कहने का मतलब है कि अब अगर कभी आप डिटरमिनेंट खोलो, जैसे मैंने 1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 ऐसा करके दे दिया, तो जब भी इन टर्म्स को आप मल्टीप्लाई भी करोगे तब भी 1 देगा। ऐसे करो चाहे ऐसे करो, 1 देगा। तो भाई प्रोडक्ट करने के बाद 1 से ज़्यादा तो कुछ आ नहीं सकता। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर आप यहाँ पे -2 ले लो, +1 ले लो, प्लस कुछ ले लो, है ना? वो ले ही नहीं सकते, पॉसिबिलिटी खत्म कर दी भाई साहब, क्योंकि टर्म्स ही ऐसे हैं अपने पास। तभी तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा अपन दिमाग लगा सकते हैं। तो भाई साहब -2 लाने की क्या कोई पॉसिबिलिटी तुमको नज़र आ रही है क्या? जवाब तो दो। तुम सोचोगे, 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 सर -2 तो लाना पॉसिबल नहीं है। कैसे लाओगे? -2 यहाँ पे नहीं लाया जा सकता। इसलिए तुम्हारा जो 5 का ख्वाब है, वो भी पॉसिबल नहीं है। तो मैक्स टू मैक्स चलो तुम लोग जो ला सकते हो यहाँ से वो है 4। तो 4 इस डिटरमिनेंट की मैक्स वैल्यू है। मैक्स टॉप मोस्ट वैल्यू है। बात समझ में आ गई, है ना? इतना यहाँ तक पॉइंट क्लियर है ना? अब कोई हमसे ये पूछ सकता है कि सर इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए आप। चलो, तो भाई साहब कोई हमसे सेकेंडरी क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या, कि फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। तो मिनिमम के लिए जितना आंसर कम हो उतना बेटर है। तो हमने शुरुआत ऐसे की, हमने ये सोचा कि सर -1 -1 -1 यहाँ ले लो और इस वाले ब्रैकेट में मैक्सिमम आंसर रख दो। तो मैंने सोचा कि सर यहाँ पे तीनों 1 हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा। पर क्या ये तीनों 1 हो सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो पहली वाली सिचुएशन हो गई, क्योंकि पहले वाले ब्रैकेट का प्रोडक्ट -1 आ रहा है, दूसरे वाले ब्रैकेट का प्रोडक्ट +1 आ रहा है। ये तो पॉसिबल नहीं है। मैंने कहा सर फिर कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा। मैंने कहा क्या चेंज करेगा? मैंने कहा सर अपन एक काम करते हैं, एक को -1 रखते हैं, अगले को +1 रखते हैं। अब दोनों का प्रोडक्ट सेट हो गया। मैंने कहा हाँ। सर यहाँ से कितना आंसर आ रहा है? मैंने कहा -4 आ रहा है। तो यही तुम्हारी मिनिमम वैल्यू बनेगी। करके देखो। इसके अलावा तुम कोई केस सोच लो ना, तब मेरे को आके बता देना कि हाँ सर देखो मैंने ये केस सोच लिया। ये केस हो सकता है क्या? फिर अपन उस पर आगे चर्चा करेंगे। ठीक है? बात समझ में आ गई? यहाँ तक तो अपनी बात क्लियर है, अपन को कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है? अब इसके बाद जो एक क्वेश्चन और बचता है, दैट इज कि सर ऐसे कितने डिटरमिनेंट पॉसिबल है? जैसे कि एक डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट किया वो देगा 4, एक डिटरमिनेंट आपने बनाया वो देगा -4। तो सर ऐसे कितने डिटरमिनेंट पॉसिबल है जो आंसर दे सकते हैं? और तो मैंने कहा कि देखते हैं। हमने कहा कि आओ देखते हैं। तो सर डिटरमिनेंट 6 वाला पॉसिबल नहीं है, 5 वाला पॉसिबल नहीं है, -6 वाला पॉसिबल नहीं है, -5 वाला पॉसिबल नहीं है। फिर हमने सोचा कि सर क्या कोई डिटरमिनेंट ऐसा पॉसिबल है, क्या कोई डिटरमिनेंट ऐसा पॉसिबल है जिसका आंसर 6 नहीं आ सकता, 5 4 आ गया, 3 आ सकता, ऐसा कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल है? मैंने कहा बनेगा तो इनके कॉम्बिनेशन से बना के देख लो, 2 का डिफरेंस करके देख लो, 3 आता हो तो। सोचा, 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 3 कैसे बनाया जाए? 3 बनाने की क्या कोई प्रक्रिया है तुम्हारे पास? हमने और सोचा और सोचा और सोचा। तो एक केस लिख के देखते हैं, फिर सोचते हैं कि और क्या-क्या बन सकता है। तो मैंने एक केस और लिख के देखा। मैंने बोला कि चलो मान लिया कि तुम तीनों 1 हो गए, ठीक है? और इस वाले में भी ब्रैकेट में तीनों 1 हो गए। सर ये तो चलेगा ना? मैंने कहा हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मैंने ये केस करके देखा। मैंने कहा ये वाला हाँ बिल्कुल चलेगा, क्योंकि ब्रैकेट का प्रोडक्ट भी 1 आ रहा है, उस वाले ब्रैकेट का भी प्रोडक्ट 1 आ रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे देखा, 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 देखा 0। आंसर कितना आ गया? 0। यानी एक ऐसा डिटरमिनेंट भी बन सकता है, एक ऐसा डिटरमिनेंट भी बन सकता है जिसका आंसर 0 है। ठीक है? इसके अलावा मैं और सोचने की कोशिश किया, क्या और कोई डिटरमिनेंट पॉसिबल है? तो मैंने बोला कि सर क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा हो सकता है। कहाँ मना कर रहे हैं? तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? दोनों ब्रैकेट का प्रोडक्ट सेम है। मैंने कहा हाँ। इनका प्रोडक्ट सेम है? हाँ, सेम है। यहाँ से कटोगे तो कितना आएगा? ये देगा -1, ये वाला ब्रैकेट देगा। इन जब प्रोडक्ट और यहाँ से आंसर कितना आएगा? -1। और तब यहाँ से आंसर निकालने की बारी आएगी तो वो देगा +1। कुल मिला के आंसर कितना आ गया? 0। वो तो ये भी दे रहा है। मैंने कहा हाँ। आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि कितने डिटरमिनेंट आप लोग दे सकते हो जो अलग-अलग आंसर दें।
आप लोग कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो, 4 -4 और 0, इनके अलावा आपके पास कोई डिटरमिनेंट ऐसा नहीं बनेगा जो इनके अलावा आंसर दे दे। तो कुल मिला के जो पॉसिबल वैल्यू पूछे हैं डिटरमिनेंट की पॉसिबल वैल्यूज, एक 4 होगी, एक -4 होगी और एक 0, यानी कुल मिला के टोटल 3 वैल्यूज। इसके अलावा आपको कोई डिटरमिनेंट नहीं मिलेगा। आप कैसा भी डिटरमिनेंट कंस्ट्रक्ट कर लो 1 और -1 को लेकर के, इसके अलावा आपको कोई भी आंसर मिलने वाला नहीं। देख लो भले, बिंदास। बात समझ में आ गई है ना? चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को क्या दिया हुआ है कि भाई ये टर्म्स दे रखी है, ये सब एचपी में है। मैंने कहा बाहर आओ एक बार, तो खोल के देखते, तभी वैसे अंदर समझ में नहीं आता मेरे को, तो मैंने उनको बाहर बुलाया, मैंने कहा बाहर आओ। तो है A1, A2, A3, 5, देन 4, देन A6, देन A7, देन A8, देन A9। ये सब किस में बोले गए भाई साहब? भैया ये सब एचपी में है। तो इनका जब रेसिप्रोकल लिया जाएगा तब वो एपी में आएगा। ठीक है, हाँ इतना तो हमने सीख रखा है एपीजीपी के अंदर। अच्छा, मेरे को ये पूछा है कि पहले तो सारे एलिमेंट्स पता करो कि A1, A2, A3, A6, A7 ये सारे पता करने हैं, और उसके बाद एलिमेंट का पता चल जाएगा तब डिटरमिनेंट की वैल्यू बताओ। अच्छा, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये, बताने को ये बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सोचना है, सोचते ही क्वेश्चन वही खत्म, वही रह जाएगा। अब वो क्वेश्चन क्या है, सोचना क्या है ना? यार देख, दिए हुए 2 नंबर है, यार इन 2 नंबर के साथ ऐसा क्या तिगड़म बिठाऊं कि जिससे सब सेट हो जाए। तो वो तिगड़म कुछ इस तरीके का है। मैंने 5 और 4 को ध्यान से देखा, 5 और 4 को एकदम घूर के देखा, इनका एलसीएम देखा 20 आ रहा है। तो यार मैंने बोला, मैंने देखा कि यार ये जो 5 है ना सर, इस 5 को लिखा जा सकता है 20/4। सिमिलरली इस 4 को लिखा जा सकता है 20/5। इतना देखते ही मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि अब मेरे को एक सीक्वेंस मिल चुकी है। 20/4, इसके पहले के 3 टर्म गायब है, तो पक्का ये जो इसके पहले ये रहा होगा 20/3, इसके पहले रहा होगा 20/2, इसके पहले रहा होगा 20/1, और इसके बाद में क्या रहा होगा 20/6, इसके बाद में 20/7, इसके बाद में 20/8, इसके बाद में 20/9। ये एचपी में है, इनको रिवर्स रेसिप्रोकल कर दो, सब के सब एपी में आएंगे, देख लेना। इसका मतलब ये जो हमने सोचा ना, इन दो को लेके, इन 2 नंबर को लेके, इन 2 नंबर की वजह से हमने इनको इस तरीके से सोचा, बाकी सारे मिल गए। अब तो ये क्वेश्चन है ना, कोई बच्चा भी सॉल्व कर लेगा, क्योंकि अब क्या करना है, अब भाई साहब इसका डी पता करना है। डी में क्या करोगे भाई, ये रहा 20, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7, 20/8, 20/9। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसका आंसर कैसे निकालते हो। टोटली होल एंड सोल आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे निकालते हो, है ना? सब में से 20 कॉमन निकाल लो, ठीक है, फिर बचा हुआ अंदर आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। वेरी मच सिंपल, टू सिंपल, है ना? इसमें अब कोई इतना वो नहीं है कि हाँ भाई अब जोर आया जैसा कुछ, ठीक है ना? अब तो ऐसा इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये मुझे इसको एक्सपांड करने को भूला गया। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा ध्यान से देखा, और ध्यान से देखा। पहली चीज जो मेरे दिमाग में स्ट्राइक हुई कि अरे यार, अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे अंदर ए होता ना तो मजा आ जाता, क्योंकि कॉमन आ जाता ना फिर वो चीजें, तो ऐसा कुछ कॉमन आ जाता। तो मैंने कहा चलो ठीक है, नहीं कर सकते। मेरे को एक और चीज दिखाई दी, क्या? कि सर सेकंड वाली कॉलम में देखो, 4, 8 और 12, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। हमने कहा क्या कॉमन? सर 4 कॉमन आ रहा है, मैं कहा निकाल, जो कॉमन आ रहा है उसको तो बाहर निकालो। ठीक है, अंदर क्या बचा, 1, 2A, 3A। ठीक है, यहाँ पे बचेगा साइन B/B, यहाँ पे बचेगा 2 साइन A, यहाँ पे बचेगा 3 साइन A, यहाँ बचेगा कॉस A, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा कॉस B। ठीक है, ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं बा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा,
अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फंडा लगेगा एसओटी का। एसओटी, अगर आपको एसओटी भी नहीं आता तो बस आपको सिर्फ साइन रूल पता होना चाहिए। कौन सा रूल पता होना चाहिए? साइन रूल। साइन रूल क्या कहता है? ए अपॉन साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी सम कांस्टेंट के। कुछ तो होता है ना? कुछ कांस्टेंट के होता है, इतना मेरे को मालूम है ना? अच्छा जी, ये देख के ना मेरे कान खड़े हो जाने चाहिए कि तुरंत से पहले, तुरंत मतलब तुरंत 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 हो जाने चाहिए। क्यों ऐसा? मैंने यहाँ पे एक और चीज ऑब्जर्व करी कि साला अगर पहले वाले रो में, पहले वाले कॉलम में सॉरी, अगर ए होता ना तो मजा आ जाता। तो मैंने क्या किया, मैंने पूरे फर्स्ट रो को ए सप्लाई कर दिया, है ना? मैंने पूरे रो को क्या सप्लाई कर दिया? ए सप्लाई कर दिया। ऐसे सप्लाई होता है ए, ए साइन बी बाई बी, ए कॉस ए, ये हो जाएगा 2a 2 साइन ए 1। अरे 1 थोड़ी, 1 इंटू, ये तो 1 ही है, ऊपर ए सप्लाई हो चुका है। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी। ठीक है भाई, ये हो चुका है यहाँ तक। ठीक है, तो इसको तो चलता करते हैं अपन टर। ठीक है, अच्छा, मैं थोड़ा सा ही गौर से देखो, थोड़ा सा ही। मेरे को फर्स्ट में मेरे को फर्स्ट में और सेकंड में एक चीज नजर आएगी। सर किस किस की बात कर रहे हो? मैं कहा बेटा इसकी बात कर रहा हूँ। मैं कहा ध्यान से देख, 1 2 3, 1 2 3 सेम नजर आ रहा है। देखो थोड़ा सा तुम ध्यान से देखोगे तो तुमको नजर आएगा सेम टू सेम नजर आ रहा है, पर एक्चुअल सेम नहीं है। ये एक्चुअल सेम नहीं है। तो इनको एक्चुअल सेम कैसे बनाया जाए? एक्चुअल सेम कैसे बनाया जाए? बस ये तुमको स्ट्राइक होना चाहिए। क्वेश्चन वहीं पे खत्म। लिटरली बताओ, क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा अगर इतना तुम्हें स्ट्राइक हो गया तो। तुम्हें ये तो याद है सर, ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज समवट के। सी तो मैंने लिखा ही नहीं, हटाओ, सी तो मैंने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो भाई बी अपॉन साइन बी किसके बराबर है? के बराबर। टाणाणाणाणा। कुछ दिखाई दिया? बी साइन बी अपॉन बी, कुछ तो दिखाई दिया होगा, है ना? तो ये किसके बराबर हो जाएगा? ये किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पे क्या लिखा? देखो इसको मैं बाहर निकाल रहा हूँ क्यों? ये लिखा है ए साइन बी बाई बी, ये किसके बराबर लिखा है? ये लिखा है ए बाई के। हाँ, के ना, गौर से देख लो। और के खुद किसके बराबर है? सर ए अपॉन साइन। मैं तो बस कंपेयर कर रहा हूँ, मैं तो और कुछ नहीं कर रहा। तो मैं जैसे ही वैल्यू टेकूंगा, ये हो जाएगा ए अपॉन साइन ए, खिच खिच साइन ए ऊपर, ये बन जाएगा साइन ए। बोलो हाँ के ना? तो भाई साहब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं बाजू वाला कॉन्स्टेंट लिख ही मेरा, मेरे को मतलब ही नहीं है। उस ए को मैंने बाहर निकाल दिया ऑलरेडी। क्या बचेगा यहाँ पे? 1 2 3। यहाँ पे क्या बचेगा? साइन ए, 2 साइन ए 3 साइन ए कॉस ए 1 कॉस बी। हाँ के ना? अब इस वाली कॉलम से भी साइन बाहर निकल जाएगा। अंत में क्या बचेगा? यहाँ पे तो कुछ कचरा बचेगा, मेरे को मतलब ही नहीं है। 1 2 3, यहाँ पे क्या बचेगा? 1 2 3। इतना देखते, बाजू वाला भी नहीं लिखूंगा मैं, सबसे पहले तुरंत बोल दूंगा 0 इज द आंसर। तो कॉलम सेम हो गई ना? थोड़ा सा दिमाग लगाना, दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। है ना? बात समझ में आ गई? आगे बढ़ जाए, है ना? है ना? कोई दुख दर्द जिंदगी में होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये समेशन वाली प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा ध्यान से लगाना, जैसे सिखा रहा हूँ वैसे लगाना। हमेशा एकदम गेल सिपियों की तरह नहीं कि सिग्मा सब में बांट दिया, सर सिग्मा बांट दो अंदर चुपचाप, है ना? हम ऐसे कभी भी सिग्मा को बांटते नहीं है। पहले सारा मसाला एक तरफ लेके आओ, एक रो में या तो एक कॉलम में। हर जगह लिखा होगा तो मैं सिग्मा की प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करने वाला नहीं हूँ। आप, मैंने क्लास में बोला है, पहले तो सारा वेरिएबल एक मसाले के पास लेके आओ, या तो रो में लेके आओ या तो कॉलम में लेके आओ। कहने का क्या मतलब है सर? मैंने कहा कि सारे के लिए आर देखो सब जगह पे बिखरे हुए हैं, रो में भी है कॉलम में भी है।
सिग्मा की प्रॉपर्टी डायरेक्टली नहीं लगती है, याद रखना, आगे से नहीं लगाओ, पहले कुछ तिगड़म बिठा बिठू के इसको एक तरफ लेके आओ। तिगड़म बिठाने का मतलब क्या है, यू हैव टू अप्लाई रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अभी जो मेरे पास दिमाग में आ रहा है, सर जी मैं कॉलम 1 में अप्लाई कर रहा हूँ, क्या कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, बड़ा आसान है। तो कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करना है, तो यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस 1, ये बचेगा r माइनस 1, ये बचेगा r। ठीक है, अब तुम अपनी धंधड़बाजी करो, अब लगाओ सिग्मा बिल्कुल बिंदास, अब देखता हूँ तुम्हें कौन रोकता है ना। सिग्मा पूछा है ना, सिग्मा, तो लगाओ सिग्मा डी आर। देखो 1 और माइनस अंदर लगा मत देना, आर पे लगेगा, यानी यहाँ पे लगेगा सिग्मा आर माइनस 1 सिग्मा आर, सिंपल, दैट्स इट, है ना। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1, सिग्मा कहाँ से लेना, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक, तो ये हो जाएगा सिग्मा आर माइनस सिग्मा 1, और यहाँ पे आ गया सिग्मा आर 1 माइनस 1। अरे भैया सिग्मा आर इक्वल टू 1 टू लाइने, क्या पूछा है 100 पूछा है ना, और है आर, कितना आंसर आएगा, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते 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 कहाँ तक 100 तक, ये कितना आएगा 50-50, सबसे प्यारा समेशन 50-50। तो यहाँ पे कितना आ गया 50-50 माइनस सिग्मा 1, ये तो 100 है, अपॉन ये कितना आ गया सिग्मा आर 50-50। इसके बाद सॉल्व कर लेते, सिंपल। और तो क्या चाहिए बताओ, है इससे आसान तो और क्या मांगते हो। सिंपल, वेरी मच सिंपल। सिग्मा लगाना सिखाया कि सिग्मा लगाते कैसे हैं, एक साथ चारों में ना लगा दिया जाए, सबको या तो एक रो में लेके आओ या तो एक कॉलम में लेके आओ, उसके बाद अप्लाई करो। ठीक है, ये आपका डाउट था नहीं, वैसे आपका डाउट ये वाला था, बगल वाला था, है ना। अपना डाउट तो क्या बगल वाला था, उसके लिए पता होना चाहिए ना कि सिग्मा लगाते कैसे। अभी देखो ये सिग्मा फैला हुआ है, अभी ये सिग्मा फैला हुआ है, यहाँ पे देखो इधर भी आर है, फर्स्ट कॉलम में, थर्ड कॉलम में भी है। तो अगर आप डायरेक्टली सिग्मा को लगा दोगे तो वो चीज मजे वाली नहीं, ऐसे नहीं लगाते। तो पहले अपन को कोई ऑपरेशन लगाना पड़ेगा ताकि सारे एक जगह पे आ जाए, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो मेरे ऑपरेशन दिमाग में आया, मैंने लगाया C3 माइनस C1, क्योंकि वो कुछ कटता हुआ दिखाई देगा ना मेरे को कुछ कटता हुआ दिखाई देगा ना। तो लगा के देखा, जुम जुम जुम, ये कितना हो जाएगा आर, इसको तो छेड़ा ही नहीं अपन ने, ये है एन प्लस 1/2, ये है एन स्क्वायर एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, C3 माइनस C1 के, ये कितना है -1 2 और -1। बोलो कोई दिक्कत है ना, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, चलो मान लिया, यहाँ तक नो दिक्कत। ठीक है सर, इसके बाद अब सिग्मा लगाना है, लगाओ सिग्मा। जैसे सिग्मा लगाओगे, ये तो कौन है डी आर, तो भाई साहब अब सिग्मा लगा डी आर पे, तो केवल पहले वाले पे चढ़ेगा, तो सिग्मा आर 2R सिग्मा 1 सिग्मा आर क्यूब, ये हो जाएगा एन प्लस 1/2 एन स्क्वायर एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, -1 2 -1। देख लेना, कोई तकलीफ तो नहीं होनी चाहिए, तकलीफ ना हो तुम लोग को बस। ठीक है, यहाँ तो सही लग रहा है। ठीक है, अब जैसे मैंने ये देखा ना, जीरो 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 कैसे आया, मैं कहता सिग्मा आर कितना होगा, सिग्मा आर कितना समझते हो तुम सिग्मा आर को, सर सिग्मा आर तो अपने आप में होगा एन प्लस 1/2, बिल्कुल। आर क्यूब कितना होगा, सर ये हो जाएगा एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देख ये टर्म मैच कर रही है, 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 सेकंड वाली बट ऑब्वियस एन स्क्वायर है, कुछ भी कर लो, 100% है ना, 100% एन स्क्वायर है। कैसे, देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ,
कितना है ये, 2 सिग्मा आर। सिग्मा का मतलब कितना हो जाएगा, एन, एन प्लस वन बाई टू माइनस एन। 2 से 2 गया, इसको खोलोगे तो कितना हो जाएगा, एन स्क्वायर प्लस एन माइनस एन, ये घटा, एन स्क्वायर बचा, एन सी भी इसके बराबर, 2 कॉलम सेम आ गए भाई, और क्या चाहिए, 0। बहुत खुशी मिलती है जब यहाँ तक यहाँ पे 0 आता है तो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा बढ़िया क्वेश्चन है। एकदम खाली एक छोटा सा मैनिपुलेशन सोचने से गलत क्वेश्चन वहीं ढह जाएगा। अब क्या सोचना है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो अब ध्यान से देखना, ये A28, A28 ये एक 3 डिजिट का नंबर है। तो क्या इसको ऐसा लिखा जा सकता है, हम ऐसी चीजें सीक्वेंस एंड सीरीज में खूब कर चुके हैं। कौन सी, A इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस 8, सिंपल। वो 3B9, तो इसको क्या ऐसा लिखा जा सकता है, 3 इंटू 100 प्लस B इंटू 10 प्लस 9, इंटू 1 भी दे देते हैं, इज्जत, यूनिट प्लेस क्यों भूले भाई, है ना, भूले भटके थोड़ी है। फिर 2B2, इसमें क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 100 प्लस ये, हाँ बी है ना, B इंटू 10 प्लस 2 इंटू 1। बस इतना लिखते ही क्वेश्चन खत्म, गॉन, टाटा बाय बाय। कैसे सर, बस ये सोचना था। अब ये चीज है, तो मैंने डिटरमिनेंट को वापस बुलाया, मैं कह रहा हूँ, उसने कहा जी सर। मैंने कहा वापस लिखो अपने आप को, तो सर A3689C2B2। ठीक है, मैंने इसको गौर से देखा, मैंने देखा यार मेरे को ए की मल्टीप्लाई चाहिए 100 से, तो मेरे को इस पार्टी को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ए को देख ध्यान से, यानी ए को मेरे को 100 से मल्टीप्लाई करना है। 3 को मल्टीप्लाई करना 100 से, और बाप रे, 3 भी 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। और ये 2, ये जो 2 है इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। हम्म, शायद लिखने में कुछ गड़बड़ी कर दी क्या क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन लिखने में गड़बड़ी कर दी क्या, सी है ना यार, ये 2 नहीं है, ये 6 है। मैं अभी यार मैं सोचू ऐसा कैसे, पैटर्न मिस्टेक कैसे हो सकती है, ये 6 है, अलापॉजी अलापॉजी, है ना। हाँ भाई, तो 6 को मल्टीप्लाई करना 100 से, इसका मतलब एक बात तो साफ हो चुकी थी। कौन सी सर, मैंने कहा कि जो ये कंप्लीट रो है ना, ये वाली इसको आपको मल्टीप्लाई करना है 100 से, तभी वो पैटर्न क्रिएट हो सकता है। ठीक है, अब दूसरी चीज उसको ध्यान से देखो आप लोग, है ना, इसको आप बड़े ध्यान से देखो। अब देखो 2 के साथ 10 है, बी के साथ 10 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे बी के साथ ये क्या है, 10, 6 2C। मैंने क्या सोच के ले लिया इसको, मैंने तो तीसरी पूरी रो ही गलत मानी है, अरे यार, तौबा तौबा तौबा, पूरा मूड खराब कर दिया। मैंने पता है इसकी ये 2B2 नीचे वाली लिख ली। अरे 6 2C लेना था, 6 2C, यानी 6 इंटू 100 प्लस 2 इंटू 10 प्लस C इंटू 1। ठीक है, 6 इंटू 100 का सेट हो चुका है। ठीक है, अब इसको देखा, 2B2 इन सबको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो भाई साहब यहाँ से क्या समझ में आया मेरे को, कि भाई साहब इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा मुझे, सर इसको इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बट ऑब्वियसली तीसरा ऑप्शन एक ही बचा, 1। तो हो ना हो इसको आपको 1 से मल्टीप्लाई करना है। ये मैनिपुलेशन समझ में, ये तो मैंने आपको थॉट प्रोसेस समझाई है कि ये चीजें क्रिएट कैसे होगी, ये चीजें क्रिएट कैसे होगी, ठीक है ना। तो इस थॉट प्रोसेस से क्रिएट होगी। तो भाई मेरे को एक ऐसा ऑपरेशन सोचना है, मेरे को एक ऐसा ऑपरेशन सोचना है जिससे मैं यहाँ तक पहुंच सकूं। तो मैंने ऑपरेशन लगाया रो 2 पे। क्या ऑपरेशन, सर R1 को तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, और R3 को 10 से मल्टीप्लाई कर लो। क्यों भाई, क्या मिल जाएगा। मैंने कहा देख, ये तो सेफ है, A36 2B2, ये तो सेफ है। सेकंड वाली रो में पता है क्या होगा,
सेकंड वाली रो में, है ना। R2 में जब ये पार्ट इस तरीके का कॉम्बिनेशन मिलाओगे तो तुम मानो चाहे ना मानो, यहाँ पे बनेगा 828। देख लो अपने हिसाब से, देख लो। वही तो लिखा, अरे वही तो जनरेट करने के लिए मैनिपुलेशन किया था। ये बनेगा 3B9, ये बनेगा 6 2C। ये डिटरमिनेंट बना। क्वेश्चन में साफ साफ दिया गया है कि ये तीनों नंबर किससे डिविजिबल है, के से। ये के से डिविजिबल है, ये के से डिविजिबल है, ये के से डिविजिबल है। आगे ना, तो इनमें से के कॉमन निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस पूरे डिटरमिनेंट से के कॉमन निकाल सकता हूँ तो इसका मतलब डिटरमिनेंट भी तो के से डिविजिबल हुआ। बात समझ में आई? इट्स लाइक दिस, कि भाई लिखा है समथिंग 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 समथिंग, यहाँ पे लिखा है 2 4 8 समथिंग समथिंग समथिंग। तो भाई साहब ये डिटरमिनेंट, क्या ये डिटरमिनेंट 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल डिविजिबल है, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है। इसमें से खींच के 2 कॉमन निकाल सकता हूँ। ये डिटरमिनेंट 2 से डिविजिबल है और हर व्यक्ति 2 से डिविजिबल है। देखो ध्यान से, है ना। तो ये जितने भी अंदर डिजिट्स फॉर्म हुए ये सब के से डिविजिबल है, तो डिटरमिनेंट भी किससे डिविजिबल हो गया, के से। हेंस प्रूफ हो गया, हो गया तुम्हारा पता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है। ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको सोचना, तो मैंने आपको बता ही रखा है कि सोचना कैसे है और क्या सोचना है, कैसे सोचना है। डिटरमिनेंट का जब मल्टीप्लाई करते हो सोचना कैसे है। आपकी साथ पूछते भी इसको नहीं कर पाएगी अगर आपने इसको एक्सपांड कर दिया तो, है ना। मौत सी आ जाएगी, तांडव छा जाएगा उस दिन। तांडव, लिटरल तांडव छा जाएगा, कर ही नहीं पाओगे, है ना। ध्यान से देखो, सब जगह मेरे को सिमेट्री दिखाई दी। भाई मेरे को स्ट्राइक कैसे हुआ? लोग मेरे को पूछते सर इस क्वेश्चन को देख के स्ट्राइक कैसे होगा आपको? मैंने कहा स्ट्राइक तुम्हारे पापा जी को भी होगा। बोले कैसे होगा सर? मैंने कहा कि भाई ऐसे क्वेश्चन हम 100 दफा कर चुके हैं। और अगर इस ब्रैकेट को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये क्या लिखा है, कॉस गामा कॉस अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। लिखा है प्रोडक्ट में 2 लोग, तो प्रोडक्ट पे 2 लोग लिखे हैं, इसका मतलब कि भाई प्रोडक्ट सही बना होगा। तो चुपचाप, ज्यादा मेहनत अपने को तो करनी नहीं है, ठीक है। 4 डंडे बिल्कुल नहीं चलेंगे इस तरीके के, ठीक है। आप लोग तो मान लो 2 डिटरमिनेंट आप लोगों को सोचने हैं। अब आप सोचते कैसे हो, अब ये टोटली एंड होल एंड सोल आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसको सोचते कैसे हो, ठीक है। ये जो 1 है ना, 1, ये 1, ये साला 1 कैसे बना होगा? अब देखो सिमेट्री, देखो सिमेट्री, बीटा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। तो ये 1 की जगह पे क्या लिखा होगा किसी ने? देखो मैं 1 को लिख के दिखा रहा हूँ। इस 1 की जगह पे ये होना चाहिए था सर, कॉस अल्फा माइनस अल्फा। कॉस जीरो इज 1। बात यहाँ तक क्लियर है ना। तो अब हमने सोचा, अभी तो कॉस अल्फा माइनस अल्फा है, इसको हम थोड़ा अगर साइड में ले जाके देखें, कॉस अल्फा माइनस अल्फा को अगर इसको एक्सपांड करने की सोचें तो सर ये खुलेगा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो आपको आदमी मेंबर लोग तो मिल गए कि मेरे को क्या क्या सोचना है। तो मैंने यहाँ पे सोचा सर कॉस अल्फा, और यहाँ पे सोचा मैंने साइन अल्फा। कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा है, तो ये पहला मेंबर भी यहाँ पे कॉस अल्फा होगा, ठीक है। यानी कॉस की कॉस से मल्टीप्लाई और यहाँ पे साइन की साइन से मल्टीप्लाई। बात खत्म। आ गया पहला आदमी, फर्स्ट जनरेट हो गया, ठीक। हाँ कि ना? अच्छा, अब सेकंड कैसे होगा? ये कॉस बीटा माइनस अल्फा, तो कॉस बीटा माइनस अल्फा ये कैसे जनरेट होगा? सर ये जनरेट होगा कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा से, ठीक है भाई। तो कॉस बीटा साइन बीटा, इसको तो यहाँ लिख दिया मैंने, कॉस बीटा साइन बीटा। भाई यहाँ पे क्या भरोगे? कॉस अल्फा साइन अल्फा। ये दिखाई दिया क्या? किसी को ये दिखाई दिया? हम्म, ये बात समझ आ गई ना? अरे इसकी मल्टीप्लाई किससे करो? ओह गलत जगह भर दिया, ये क्यों? इसको मैंने गलत जगह भर दिया। ये कैसे बनेगा? जब कॉस बीटा कॉस अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा? कॉस बीटा से, ठीक है।
और साइन अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, साइन बीटा से। ये बात समझ में आई? यहाँ तक तो सब क्लियर है, एकदम क्लियर। आई हेट जब ऐसी लाइनें बनती है ना। अब सही है सर। ओके, अब लास्ट वाला क्या है सर, लास्ट वाला ये रहा, कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा। तो सर यहाँ पे क्या भरा जाएगा, कॉस गामा साइन गामा, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, रो इंटू कॉलम, पहला वाला आ चुका है। ठीक, अब इस वाले को बनाने के लिए यहाँ पे क्या भरोगे, यहाँ पे क्या भरोगे, अगर तुम ध्यान से देखो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, ये क्या बनेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। भाई कॉस अल्फा की कॉस बीटा से होनी चाहिए, तो यहाँ पे क्या भरा मैंने, कॉस बीटा, और साइन अल्फा ऑलरेडी मौजूद है, तो यहाँ पे कितना आएगा, साइन बीटा। मैं देखो सिमेट्रिसिटी से भी देख सकता था, बट ऑब्वियसली बात है अब तो सिमेट्रिसिटी लगाऊंगा ही, कॉस गामा साइन गामा। ठीक है ना, तुम गौर करो कि मेरे सारे बन चुके हैं, है ना। मैंने तुम्हें एक बात समझा थी कि जब भी प्रोडक्ट करते हैं ना तो 3 लोग आते हैं, यहाँ पे तीसरा आदमी गायब है साला। गायब एक ही शर्त पे हो सकता है, जब इनकी मल्टीप्लाई किससे हो रही हो, जीरो से। अब यहाँ पे कुछ भी भरा हो, मुझे कद्दू फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब ये आदमी कोई भी आंसर दे, ये वाला ब्रैकेट, ये वाला डिटर्मिनेंट तो ऑलवेज जीरो है, और जीरो इंटू एनीथिंग, जीरो इंटू एनीथिंग इट इज ऑलवेज जीरो। बात समझ में आई? हाँ कि ना? कोई दिक्कत है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है ना? कुछ दिक्कत हो तो बिंदास कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर कोई और चीज में डाउट हो, काइंडली सेंड मी, तो अपन इस तरीके के सेशंस और रख सकते हैं, ठीक है। तो भाई साहब आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। तो अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट टर्न पे, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।